आप बोलते हैं। मंगल में मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। कल करे तो आज करे तो अब, पल में पल यही होएगी, बोरी करोगे कब। बहुत सुंदर, अच्छा बोला आपने, है ना? हाँ, ऐसे तो बोलना बेटा, बहुत सुंदर। ठीक है, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा तो फिर बहुत सारा काम इकट्ठे करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए कोई भी काम कल पे नहीं टालना। ठीक है, कल करे तो आज कर, जो कल करना वो आज ही कर लो, और आज करना तो अभी कर ले, शुरू कर दे अभी से काम। ठीक है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको बनाना अपना जीवन कि आपको कोई भी काम कल पे नहीं टालना, आज का काम आज ही कर लो, और हो सके कल जो करना था वो आज ही कर लो। ठीक है, क्योंकि पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगी कब। बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है, आप होमवर्क छोड़ते चले जाते हैं और फिर बाद में उसको कभी करते ही नहीं, उसी दिन कर लेते तो फिर वो छूटता ही नहीं, है ना? होमवर्क ऐसा होता है ना आपके पास कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा कई काम करते हैं हम। तो हमारे अंदर ये प्रोक्रास्टिनेशन वाली भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमको अपना काम समय से कर लेना चाहिए। ठीक है, तक्षिता सिट प्रॉपर। अब उधर देखिए, आज का श्लोक क्या है, पढ़ो तो उसको, शायद आपको पढ़ना आता है। पढ़ो, किसको पढ़ना? संतति चिर समृद्धि प्राप्त होती है तथा अपने दोषों का भी नाश होता है। देखो इसका क्या मतलब हुआ, दीर्घायु तो होता ही होता है। आज क्या समझते हैं आप? अपना व्यवहार, है ना? आपने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, आपका आचरण कैसा है ना? ये सब से क्या बोलते हैं, आयु में वृद्धि होती है। ठीक है, और आचारो दीप्तिता प्रजा, मतलब संतति, श्रेष्ठ संतति। आपकी जो फ्यूचर है, आपका भविष्य कह सकते हैं, है ना? वो क्या बन जाता है, बहुत ब्राइट बन जाता है अगर आपका आचरण अच्छा है। ठीक है, और चिर समृद्धि को भी प्राप्त होते हैं। समृद्धि समझते हैं, सब कुछ है आपके पास। ठीक है, रुपया, पैसा, घर बार, सब कुछ। ये जब बड़े होंगे आपके लिए ये है, तब के लिए, है ना? अभी तो आप सिर्फ क्या करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा आचरण करो। ठीक है, अच्छी ड्रेस पहन के आया करो, साफ सुथरा बन के आया करो। ठीक है, जो गुरुजी द्वारा यहाँ पे कहा जाता है, आपके टीचर्स द्वारा, उसको फॉलो करो। घर में माँ बाप ने जो कहा उसको फॉलो करो। ठीक है, और बुरी बातें मत बोलो, न करो, न सोचो, न करो। न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ठीक है, तो आपका आचरण क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और उससे क्या होगी, आपको चिर समृद्धि की प्राप्ति होगी, और साथ में अपने दोषों का भी इससे क्या होगा, आपका निवारण होगा। जितने भी आपके अंदर दोष है, विकार है, मनुष्य में बहुत सारे विकार होते हैं, नहीं होते हैं, तो वो सारे आचरण से आप ठीक कर सकते हो। अपना व्यवहार अच्छा रखें, अपना आचरण अच्छा रखें, है ना? और सदाचारी आप बने तो ये सारी चीजें, आयु में वृद्धि होती है, समृद्धि को प्राप्त होते हो, है ना? और अपने दोषों का भी क्या होता है, निवारण होता है। आपके अंदर जितने भी विकार हैं, दोष हैं, है ना? जैसे कुछ बच्चों की क्या होती है, झूठ बोलने की आदत होती है, नहीं होती है? या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चोरी करने की आदत होती है, दूसरे की चीज को लपक लेते हैं, है ना? लेकिन अपना अगर आपने व्यवहार सुधार लिया, अपना आचरण सुधार लिया, तो ये जो चोरी करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है ना? ठीक है, शिकायत करने की आदत है, गंदी बातें बोलने की आदत है, वो सब टूट जाएगी। ठीक है, ये का क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गमस्थल चमोली जिला स्थित स्वतंत्र हिमनद व भागीरथ खरक हिमनद का संगम, वहां से भागीरथी जो अलकनंदा नदी है, वो जो स्वतंत्र हिमनद समझते ना, ग्लेशियर होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ समझ लो। ठीक है, और बर्फ के पहाड़ से वो बर्फ पिघल के आई एक स्वतंत्र हिमनद से, बड़ा बर्फ का पहाड़, इतना दिख रहा है, इतना बड़ा पहाड़, इतना दिख रहा है, इतना बड़ा पहाड़। ठीक है, इससे भी बड़ा। ठीक, और एक दूसरा है भागीरथ खरक नाम रखा हो उसका, वो दूसरा पहाड़, दोनों पहाड़ों से बर्फ पिघल के यूं आई, और ऐसे आई, इधर से भी आई
और इधर से भी आया, जहाँ पे वो संगम है उसके बाद वो अलकनंदा बन गया। ठीक है, तो दो हिमनद है वहाँ पे, दो ग्लेशियर है, एक तो है भागीरथ खरक हिमनद और दूसरा है सतोपंथ। सतोपंथ वाला बड़ा होगा इसलिए हम सतोपंथ ही मानते हैं। दूसरा हिमनद का नाम क्या है? भागीरथ खरक। दोनों का जब पानी निकला पिघल के ना, पानी पिघल के निकलता है तो फिर वो संगम बनेगा नीचे, और वो संगम से फिर वो क्या बन गया आगे? अलकनंदा नदी। ठीक है, और अलकनंदा नदी आगे जाकर के कहाँ पे? सबसे पहले क्या? विष्णुप्रयाग में, है ना, और फिर उसके बाद नंदप्रयाग में, फिर कर्णप्रयाग में, फिर रुद्रप्रयाग में, और फिर देवप्रयाग में। ये अलग अलग नदियों से मिलकर के फिर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर फिर गंगा बनाते हैं। ठीक है, देवप्रयाग का है। ठीक हो गया? हाँ, ये सब चीज आपको पता है, पहले से पता है। एक दिन मैंने वो बनाया भी था, कहाँ बनाया था मैंने? सही 971 1971 1971। ठीक है, आज डेट कौन सी है? 11 मार्च 2026। ये कौन सा? वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे याद रखना है। आज का विचार क्या है? टुडेज थॉट है, विजेता वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वो लोग जो असफल होने पर उसको अपनी मजबूती बनाते हैं उसको, है ना। यार मैं इस वजह से असफल हुआ था, मुझे अब क्या करना है? इसको सही करना है, करेक्ट करना है। ठीक है ना, तो उसको करेक्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। विजेता वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। मतलब असफल भी हो गए ना, फिर नए जोश से, कमी कहाँ पे रहेगी? मुझे क्या कमी रहेगी, उस कमी को दूर करने के लिए फिर प्रयास करते हैं, और फिर वो क्या हो जाता है? एक दिन ऐसा आता है जब वो सफल हो जाते हैं, है ना। प्रयास किया ना बेटा, खड़ी हो तो प्रयास किया तो तुम। इसने प्रयास किया, इसको लिखना नहीं आता था अंग्रेजी। ये लड़की को जानते हैं आप लोग? इसका नाम क्या है? अंजलि। इसने बहुत प्रयास किया शुरू से, अप्रैल से ही शुरू हो गया था, बल्कि पिछले साल से ही लिखना ही नहीं आता था अंग्रेजी। आज वो बढ़िया कर लिखने लगी। क्यों अंजलि? प्रयास से हुआ ना ऐसा। हाँ, पहले प्रयास किया, बार बार सोचा ऐसे कर रहे, कुछ ऐसे कर रहे, आज वो बहुत बढ़िया अच्छा अभी इसी महीने से उसकी राइटिंग सुधर गई है। तो तुम भी प्रयास करेंगे ना, खड़े हुए करना चाहिए। प्रयास करने से आपको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, हाँ। आज का वर्ड क्या है बेटा? क्या है? गेम से खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं? बॉल गेम्स। BALL बॉल और गेम्स को आप जानते हैं। हाँ, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंदुक क्रीड़ा। बॉल से जो भी खेलते हैं आप, चाहे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है ना, बेसबॉल है ना, तो वो सारे क्या है? कंदुक खेल है। कंदुक बोलते हैं बॉल। गेंद संस्कृत हिंदी में क्या बोलते हैं? गेंद। हिंदी में क्या बोलते हैं? गेंद। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बॉल। और बॉल से खेले जाने वाले खेलों को क्या बोलते हैं? गेंद से खेले जाने वाले खेलों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी संस्कृत में? कंदुक क्रीड़ा। कंदुक क्रीड़ा और बॉल गेम। तो इंग्लिश में हो ही गए। और सबसे सरल भाषा कौन सी है? हिंदी नहीं है, इंग्लिश। सबसे सरल भाषा क्या है? इंग्लिश। उसमें हमको एक टी का कट करते हैं, नहीं करते हैं, और आई और जे का बिंदी डालते हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। है कुछ और? टी में हम क्या करते हैं? कट मारते हैं, नहीं करते। जीके क्या है बेटा? देखो तो T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का विजेता कौन है भाई? भारत, है ना। संडे को हुआ था ना मैच, कितने रन से हरा दिया था? नहीं 7 रन से नहीं है। भारत तीसरा T20 वर्ल्ड कप विजेता बन गया है। परसों संडे को हुआ था ना मैच, किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। ठीक है, हाँ। तो ये आपका एक जीके का क्वेश्चन ऐड हो गया है। उसके बाद आज का स्पेशल क्या है? बलिदान दिवस है। संभाजी राजे भोसले, मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति। ठीक है, छत्रपति राजा, और उसके अलावा ये लेखक भी थे, विचारक भी थे। आज के दिन 1689 89 को 89 बोलते हैं, 80 89। ठीक है,
1689 को इनका ये ज्योत समा गए थे। तो आज इनका बलिदान दिवस भी है, संभाजी राजे भोसले। ठीक है, ये दूसरे क्या थे, मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति राजा। ठीक है, ध्यान रखोगे। लेखक भी थे, मतलब लिखते भी थे ये, है ना, रचनाएं वगैरह, और विचारक भी थे। तो आज ही के दिन 1689 को इनका देहावसान हो गया था। ठीक है, और आज की हमारी प्रेरणा बन गई आराध्या। वाह, प्रेरणा आराध्या बन गई, वेरी गुड। और सूरज है कृष्णा। दोनों बच्चों को ढेर सारी बधाई। क्या आप